मार्केट का जो एक फंडामेंटल नियम है, बाइंग चीप एंड सेलिंग हाई, वही यहाँ पर मिसिंग है। वो मिसिंग है। तो आप अगर इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहे हो, बट आपने बेंचमार्किंग निफ्टी पे कर दिया, आपने निफ्टी पे 50 स्टॉक्स पे कर दिया बेंचमार्किंग, और मार्केट आपका अब उस 50 स्टॉक्स पे कंसंट्रेटेड नहीं है, अब 500,000 स्टॉक्स आर गुड स्टॉक्स। चलो लेट अस गिव अ क्रेडिट कि चूंकि इकोनॉमी इतना अच्छा है, इतना अच्छा हुआ, एंड एवरीवन इज डूइंग अलग अलग अपने स्फीयर में काम कर रहे हैं, एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, तो बेंचमार्किंग अगर उस पे हो गया, और किसी दिन अगेन खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हुआ कि इकोनॉमी में कुछ हुआ या ग्लोबली कुछ ऐसा हुआ एंड ये साइकिल बंद हो गया या साइकिल डाई आउट होना चालू हो गया, तो इसको कौन संभालेगा? इट इज समथिंग, वी हैव स्टडीड चिट फंड्स का इतना स्कैम आया, सेबी ने सब पेपर्स पब्लिश किया, आई हैव रेड दैम। उसमें भी तो वही होता है, नया पैसा आते जाता है, पुराना पैसा को सर्व होता जाता है, नया पैसा आता है, पुराना पैसा सर्व होता जाता है, एंड दिस साइज गोज बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर बिगर बिगर। ठीक है, एक पॉइंट पे अनमैनेजेबल हो जाता है, एक पॉइंट में अनमैनेजेबल हो जाता है। सो लाइक बोलते हैं ना, मेरे मुंह में खाक। बट क्या ये स्टॉक मार्केट में आज के दिन में ऐसा हो रहा है? कहीं ना जवाब तो हाँ है। नहीं, हाँ है नहीं है, आई डोंट नो, बट सोचना पड़ेगा। पर्सन लाइक मी थिंक्स लाइक दिस। You can come, you can troll me, you can slap me, but person like me is thinking like this, कि again some government action, some regulatory interference probably is required here, कि इसका benchmarking, I don't know how because IRDA जब ये start किया था, I remember those days, it was the best selling product for all broking houses, for all insurance agents. अरे सर, अब तो LIC इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए सर, आप तो मार्केट करते हैं, मार्केट में क्या करने का दरकार है सर, ये ले लीजिए म्यूचुअल फंड, इसमें आपको मार्केट का रिटर्न मिलेगा। तो ये तो अब दिस इज अ विशियस सर्कल नाउ, इट सीम्स इट इज अ विशियस सर्कल। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक टाइम आता है कि आप बोलो कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, बट अल्टीमेटली पैसा सारा रिटेल है। ध्यान रखिएगा, अपने बात करते हैं, आई एम वेरी सरप्राइज, अपने बात करते हैं D2 ने बाय किया, डोमेस्टिक ने बात किया, उनका बट पैसा रिटेल का ही है। म्यूचुअल फंड्स ये तो है, पैसा रिटेल का ही है। व्हाई पीपल आर स्टिल, जब मैं व्हेन आई एम ट्राइंग टू एजुकेट अगेन, व्हाई आर पीपल नॉट गेटिंग एजुकेटेड दैट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पैसा खरीद रही है, वो अल्टीमेटली पैसा आपका ही है। SIP डाल रहा है, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेचते जा रही है कंटिन्यूअसली, उनको महंगा लग रहा है, एंड इमेजिन उनके पास जो शेयर्स हैं वो किस वैल्यूएशंस के पड़े हैं। उनके पास 200-300 रुपए का HDFC बैंक पड़ा है, वो 500 रुपए तक भी बेचेंगे तो उनको चलेगा। वो 2,500 से बेच रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2,500 से बेच रहे हैं। आज आप HDFC बैंक का अगर शेयर होल्डिंग देखो तो यू विल फाइंड HDFC बैंक में FIIs आर द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स। तो 2,500 से वो बेचते आ रहे हैं, वो आज 1,500-1,600 में आपको लग रहा है सर बहुत गिर गया। मैं बोलता हूँ, और कब का मेरा प्रेडिक्शन है कि HDFC बैंक विल सेल इन 3 डिजिट्स। अब वो सबको भूल गया कि सर 2019-20 में वीडियो बनाया था जिसमें बोले थे कि HDFC बैंक विल सेल इन 3 डिजिट्स। आ गया ऑलरेडी, नॉकिंग एट द डोर। तो वो तो बेचते चले जाएंगे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीदता चला जा रहा है। इसका मतलब पूरा माल उनका बिकेगा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीदेगा, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो खरीदा वो किसने खरीदा? पब्लिक ने, रिटेल। तो FIIs बेचता चला गया। एक 2008 में उनके पास बफर नहीं था कि किसको बेचूं, अब उनके पास बफर है कि आपने 100 रुपया दिया, मैंने 100 रुपया दिया, इसका 100 रुपया, दादा का 50 रुपया, सबका मिला के हमने ले लिया उसका माल। अब खरीदने वाले बहुत हो गए, छोटा छोटा पैसा देके खरीद रहे हैं, छोटा पैसा देके हम सब खरीद रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि इससे पहले जितनी भी इस तरह के स्कैम हुए, इस तरह के बबल जो बने, उसको स्कैम नहीं बोलेंगे, बबल बोलेंगे। स्कैम तो नहीं है, हाँ, ये एक तरह का बबल है, बिल्कुल। ये तो मार्केट डायनेमिक्स ही है ना, कि एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। 100% एग्रीड। बट क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ कांस्टेंट मनी सप्लाई which is creating a demand for a limited supply। तो फेयर वैल्यू रियलाइजेशन खत्म हो रहा है। हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और इससे पहले जितने भी इस तरह की बबल्स बने, उसमें तो लिमिटेड लोग थे। इस वक्त तो पूरा इंडिया इसमें लगा हुआ है। मतलब छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, गांव से गांव का आदमी, बस हर कोई SIP कर रहा है। 1,000 रुपए की SIP, 500 रुपए की SIP। मेरा डर वही है, समझता भी नहीं है कि क्या हो सकता है। मेरा डर और डराने का कारण यही है, अगर कोई इसको जेन्युइन मकसद समझे तो, और आई विल, मतलब, और भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर हुआ तो
और इस लेवल पे लोग एसआईपी कर रहे हैं कि एसआईपी मतलब बस एसआईपी है, उनको ये नहीं पता कि उनका पैसा निफ्टी में जा रहा है, निफ्टी होता क्या है ये भी नहीं पता है। प्लस इसी का मैंने देखा कहीं ना कहीं ये इसको लेकर के एक बहुत ऐसा मोटिवेटिंग नैरेटिव बना रखा है कि एफआईआईज जाए भाड़ में, हम अपना मार्केट चलाएंगे, एक दिन देखना एफआईआईज आके हमारे रेट पे खरीदेंगे। गुड। और ये ऐसा काफ़ी जगह मैंने पढ़ा, इसलिए गुड। बट आज आप खाली ये तो सोचो, आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लास्ट 5-7 दिन में, अब नाम आ रहा है, आप मतलब रिएक्टिवली पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि अरे कोई एक हेज फंड आया बेच दिया। डैमेज किसका हुआ? फिर न्यूज़पेपर का हेडलाइंस बनता है कि $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन साफ हो गया, इतने ट्रिलियंस का। तो ये जो साफ हो गया, ये पैसा किसका गया अल्टीमेटली? बताइए पैसा किसका गया? रिटेल SIP का डाल रहा गया, है जो। पब्लिक का गया। रिटेल का गया, क्योंकि उसका जो एनएवी था वो एनएवी कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो रियलाइज ही नहीं कर रहा उस चीज को, वो उस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि उसका एनएवी जो आज 15 दिन पहले जो था वो कम हो गया। अच्छा, कल के दिन और कम हो जाए, और कम हो जाए, और कम हो जाए, और कम हो जाए, फिर आप बोलोगे हम तो पहले ही बोले थे ये तो 10-15 साल का आपको रखना होगा, फिर हम आप बोलेंगे 1 साल बाद क्यों आ रहे हो मेरे से पैसा मांगने के लिए? और इसी के साथ अपन देखें तो लोग जो पैसा डाल रहे हैं उनका एक्चुअल में रिस्क एपेटाइट उतना है नहीं। मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट हफ्ते में करेक्ट होता है, लोग उसको वैसे बोलते हैं कि अरे निफ्टी कब से करेक्ट हो रहा है, निफ्टी में बड़ा डिप आ गया है। और वो सुन करके मेरा तो हमेशा रिस्पॉन्स वही होता है कि ये करेक्शन होता है क्या? 10% करेक्शन नहीं हुआ, 15% करेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप इसको करेक्शन बोल रहे हो तो एक्चुअल करेक्शन में आप क्या करोगे फिर? सर, आज कोई भी जितना भी डेवलपिंग इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, बट एक इट इज ऑलवेज गुड टू लिफ्ट इन स्टेयर्स। आराम से जाओ, सेटल करो, खाना भी अपने खाते हैं तो गैप दे के खाते हैं, पचाते हैं, फिर वापस खाना खाते हैं। एक मतलब स्ट्रक्चरली अपने कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा है, चलो मान लिया इंडिया का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट कैपिटल मार्केट्स मनी फ्लो का देयर आर सर्टेन रेशियोज विच आई स्टडी, बट वो रेशियोज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है डिफाई हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स के संग, एज वी डिस्कस USD INR के संग, DXY के संग, बहुत सारा इंटरनेशनल ग्लोबल कनेक्शंस है। बिकॉज आप इंडियन मार्केट इज ओपन, सो देयर आर हेज फंड्स ऑल्सो। आज के दिन में, अच्छा अभी जो 5 दिन में करेक्शन आया, ऐसा ग्लोबली तो कुछ हुआ नहीं था। अगर ग्लोबली कुछ हुआ नहीं था तो करेक्शन क्यों है? बट क्यों? बहुत सिंपल है ना, लॉजिक बहुत सिंपल है। आदमी माल कहाँ बेचेगा? जहां उसको सबसे बेसी प्रॉफिट है, जहां लॉस है वहां तो बेचेगा नहीं। यूएस मार्केट अपने लोस पे है, हम अपने हाइज पे हैं। लोग बोलेंगे नहीं हमारा इंडियन मार्केट में कुछ नहीं हो सकता है। भाई आप तो पहन चुके हो माल, अब किसी को समझ में आया कि नहीं मेरे को वहां लॉस हो रहा है, तो यहाँ बहुत प्रॉफिट है, मुझे बैलेंस आउट करना है, यहाँ बहुत प्रॉफिट है, तो यहाँ माल बेच देते हैं। आप लास्ट 5 दिन में जो शेयर्स गिरे हैं उसका अगर देखो और डिटेल्स, तो जितने सबसे एक्सपोनेंशियली जो बढ़े हुए थे, जिनका एकदम वो सबसे बेसी करेक्ट हुए हैं। क्योंकि अल्टीमेटली, चलो मैं एक बार के लिए उसको पंप एंड डंप नहीं भी बोलता हूं, अपने एक बार साइड कर देते, प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग तो वही होगा ना जहां सबसे बेसी प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग तो प्रॉफिट में होगी ना। प्रॉफिट बुकिंग तो वही होगा जहां सबसे बेसी प्रॉफिट है। तो कोई हेज फंड आया, कोई बाहर का आदमी आया, किसी के पास अच्छा होल्डिंग है, कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, वो प्रॉफिट बुकिंग वहां कर रहा है जहां उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो वो कहां गलत है? वो तो अपना ट्रेड कर रहा है ना, वो अपना ट्रेड कर रहा है। बट जो परमानेंट पैसा देकर कमिटेड हैं, लॉस तो उनका हो गया। तो वो कर रहा है जो आंख पे पट्टी बांध के, लो मेरा पैसा मार्केट में ही रहेगा हमेशा। रहे चलो ठीक है, ये और एक पॉइंट पे आते हैं, चलो रहे, बट फिर उसको देन व्हाई इज ही सीइंग प्राइसेस एवरी डे? बात वहीं आ गया टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम निफ्टी 4 डिजिट है, फिर 2 दिन का भाव मत देखो, 1 महीने का भाव मत देखो, 1 साल का भाव मत देखो। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की अपनी बात करते हैं, वो दे बाय चीप एंड दे फॉरगेट। वो रोज अगर भाव देखा